Good morning dear students. Today we are going to start the next part of our chapter number 1, Newton's laws of motion, unit number 3, laws of motion and force. Now today we are in the last topic we have done about the impulse. हमने impulse के बारे में पढ़ा था. Impulse क्या होता है basically? It is the effect of the force. It is the effect of the force. आज हमने impulse की applications के बारे में पढ़ना है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल, कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं हम बॉल कैच लेते हैं तो वो कैच हम अपने हैंड्स को एक स्टेशनरी पोजीशन पे रख के नहीं लेते, अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं. वो क्यों करते हैं? तो वो क्यों करते हैं? टू अवॉइड द इंजरी. तो इंजरी कैसे कम होगी इस केस में? ये देखो, इम्पल्स क्या है आपके पास? इफेक्ट ऑफ द फोर्स. इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. अगर हम ये टाइम कम कर दें, टाइम ऑफ इम्पैक्ट हम रिड्यूस कर दें, इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज लेस, इन दैट केस द इम्पल्स भी क्या होगी? कम होगी. इम्पल्स कम होगी तो मीन्स उसकी जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या होगी? कम होगी. इट मीन्स डायरेक्टली द फोर्स जो आपके हैंड्स के ऊपर लगेगा वो क्या होगा? कम एक्ट होगा. इफ़ द फोर्स इज़ द लेस तो आपके हैंड्स के ऊपर इंजरी होने के चांसेस भी क्या होंगे? मिनिमम होंगे. एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लोअर योर हैंड्स, अगर आपने अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं किया तो इन दैट केस टाइम विल बी लेस, टाइम लेस होगा तो इम्पल्स भी क्या होगी आपके पास? स्मॉल होगी. इम्पल्स स्मॉल होगी, इन दैट केस जो आपके ऊपर इफेक्ट होगा दैट विल बी वेरी लार्ज. और यू कैन से दैट जो आपके पास मोमेंटम तो चेंज हो ही रही है, मोमेंटम चेंज हुई बट बहुत स्मॉल टाइम में चेंज हुई है. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, एफ क्या होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा? लेस होगा. दैट्स वाई क्रिकेट प्लेयर क्या करता है? अपने हैंड्स को लोअर करता है वाइल कैचिंग अ बॉल. नेक्स्ट इज द व्हेन अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम द सर्टन हाइट ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर. अगर एक पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिर रहा है तो उसको इंजरीज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन दैट फॉल्स ऑन द हीप ऑफ द सैंड. अगर आप एक फर्श पे गिर रहे हो तो वहाँ पे आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम आपको एक सैंड के ढेर के ऊपर गिरा दें. तो इसका रीज़न क्या है? व्हेन यू आर गोइंग टू फॉल ऑन द फ्लोर, अगर आप सीमेंटेड फ्लोर पे गिर रहे हो तो वहाँ पे आपकी लीनियर मोमेंटम जो चेंज प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हुई? स्मॉल टाइम में हुई. आपकी मोमेंटम चेंज हुई बट टाइम कितना हुआ? उस मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम बहुत कम लगा, तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा. फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको इंजरीज ज़्यादा हो सकती हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक हीप ऑफ सैंड की ढेर पे आप गिर रहे हो तो सैंड आपके साथ साथ सैंड नीचे को दब जाती है. जब यू आर गोइंग टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सैंड मीन्स जो आपकी मोमेंटम चेंज हुई, आपको रेस्ट में आने में टाइम क्या लगा? ज़्यादा लगा. यू टेक अ मोर टाइम टू बी एट रेस्ट. मीन्स जो मोमेंटम चेंज हो रही है वो ज़्यादा टाइम में हो रही है. ज़्यादा टाइम में हो रही है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा. एंड ड्यू टू लेस फोर्स यू विल बी सेफ. नेक्स्ट इज द चाइना एंड द ग्लासवेयर और रैप्ड इन द पेपर एंड द स्ट्रॉ पीसेस बिफोर पैकिंग. अगर हम कोई भी चाइना और ग्लासवेयर लेके आते हैं, आप क्रॉकरी लेके आते हो ग्लास की और चाइना मेड जो बोन चाइना जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे अगर हम उसकी पैकिंग ओपन करते हो तो आइदर इट इज़ पैक्ड इन द बबल रैपर्स में पैक किए होते हैं, और जो स्ट्रॉ पीसीस होते हैं जैसे हमारी वो होती है ना नाड़ जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो रैप करके देते हैं हमें. उसका रीज़न क्या होता है कि इन द इवेंट कि अगर हम क्रॉकरी को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? देयर आर द चांसेस ऑफ द ब्रेकिंग, सडन ब्रेक्स लग सकते हैं. जहाँ हर्डल्स आती है किसी भी व्हीकल के जो वे में, तो वहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा, तो मोमेंटम चेंज होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो जो क्रॉकरी या ग्लासवेयर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ब्रेक हो सकते हैं. बट अगर हमने उनको पेपर और स्ट्रॉ पीसेस में रैप किया हुआ है तो उनकी मोमेंटम चेंज होगी बट जो टाइम टेकन होगा उस मोमेंटम को चेंज करने के लिए वो स्मॉल होगा. एंड ड्यू टू लार्ज टाइम टेकन होगा. अगर लार्ज टाइम टेकन हुआ तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा? कम होगा. तो फोर्स कम होगा तो वो हमारे जो ग्लासवेयर्स और चाइना वेयर्स हैं वो क्या रहेंगे? आपके पास सेफ होंगे.
द व्हीकल्स लाइक द स्कूटर, कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद द शॉकर्स। कहते जो व्हीकल्स होते हैं उनको शॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों? शॉकर्स का क्या होता है? शॉकर्स का काम होता है जो हमें जर्क फील होते हैं उनको कम करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो अनइवन रोड पे, तो वहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लगते हैं। इम्पल्सिव फोर्स के कारण आपको जर्क फील होते हैं। तो जो शॉकर्स हैं उन्होंने क्या करना है? टाइम ऑफ इम्पल्स को इंक्रीज कर देना। शॉकर्स क्या कर रहे हैं? टाइम ऑफ इम्पल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर टाइम ऑफ इम्पल्स इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा आपके ऊपर? वो कम लगेगा एंड आपकी जो जर्नी होगी दैट विल बी सेफ। नेक्स्ट इज द बॉगीज ऑफ द ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद द बफर्स। बॉगीज मीन्स जो आपके पास आप बोल सकते हैं कंपार्टमेंट्स, उनको किसके साथ प्रोवाइड किया जाता है? बफर्स के साथ। बफर्स का भी टाइम क्या फंक्शन होता है? टाइम ऑफ इम्पल्स को इंक्रीज करना। अगर टाइम ऑफ इम्पल्स इंक्रीज होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ जो आपके ऊपर फोर्स लगेगा वो कम होगा एंड यू विल हैव द सेफ जर्नी। इट इज़ डिफिकल्ट टू कैच अ क्रिकेट बॉल देन टू कैच अ टेनिस बॉल। अब क्या क्रिकेट बॉल को कैच करना क्या होता है? टफ होता है एज़ कम्पेयर टू टेनिस बॉल। इसका रीज़न क्या है? जो क्रिकेट बॉल होती है वो हैवियर होती है एंड उसके पास मोमेंटम क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा मोमेंटम होगी, अगर आप बॉल को रोक रहे हो तो आपके ऊपर ज़्यादा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगी। चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है तो आपके ऊपर फोर्स भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। बट इन केस ऑफ टेनिस बॉल जो उसकी हल्की होती है उसकी मोमेंटम कम होगी, चेंज इन मोमेंटम भी कम होगी। इन दैट केस क्या होगा? आपके पास जो फोर्स क्या आपके ऊपर कम लगेगा। दैट्स वाई हम जो क्रिकेट बॉल को ईजिली कैच नहीं कर पाते, टेनिस बॉल को हम ईजिली कैच कर लेते हैं। इन द हेड ऑन कोलिजन्स, हेड ऑन कोलिजन्स मीन्स सामने से टक्कर हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है? अगर दो व्हीकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों की मोमेंटम क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगर चेंज होगी तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगी? इक्वल टू द सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ द टू व्हीकल्स। As the time of impact is small, the extremely large force is developed which causes the damage to the vehicles। जैसे दो आपके पास कार्स चल रही है रोड के ऊपर, उनकी सामने से टक्कर होगी। टक्कर होने के बाद क्या होगा? उनकी जो मोमेंटम चेंज होगी। मोमेंटम चेंज होने के कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर तो कार ज़्यादा स्पीड से जा रही थी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और उसमें जो डैमेज भी क्या होगा? लार्जर होगा। बट अगर कार की स्पीड कम होती है तो वहाँ पे मोमेंटम चेंज कम होता है एंड इन दैट केस डैमेज भी क्या होता है? कम होता है। एन एथलीट इज़ एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली। अगर हम एथलीट है, एथलीट क्या होता है? रनिंग जो करते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपने रुकना है तो आपने स्लोली रुकना है। इसका मतलब क्या है? क्यों होता है कि अगर आपने फास्ट रेस फिनिशिंग की है सो द टाइम ऑफ द स्टॉप इंक्रीजेस एंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय हिम डिक्रीजेस, तो उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। So this is a today's lecture. In this lecture we have done the applications of the impulse. Thank you.